नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब शुक्र खाना नंबर 7 में होता है, 7th हाउस में होता है, तो कैसा फल देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। शुक्र जब खाना नंबर 7 में होता है तो कैसा फल देता है। दोस्तों, खाना नंबर 7 ये शुक्र का पक्का घर है और शुक्र इस घर का स्वामी भी है और साथ ही साथ ये बुध का भी पक्का घर है। इस घर में 7th हाउस में शनि उच्च का होता है और सूर्य नीच का होता है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं खाना नंबर 7 में शुक्र की चीज़ें क्या हैं, शुक्र किन किन चीज़ों का कारक है। तो यहाँ पर जो शुक्र की कारक वस्तु है वो है चरी, जो ज्वार होती है, सफ़ेद ज्वार, सफ़ेद गाय, कांसे के बर्तन। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार, जो लाल किताब की ग्रामर है उसके अनुसार, एक ग्रह एक ही फल में अपना नेक असर भी देता है, अपना मंदा असर भी देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक असर के बारे में कि शुक्र जब 7th हाउस में है और अपना नेक असर दे रहा है तो कैसा फल देता है। अगर शुक्र 7th हाउस में अकेला है तो बहुत ही अच्छा फल देता है, लेकिन अगर इसके साथ कोई ग्रह होता है तो शुक्र जैसा इसका साथी ग्रह होता है वैसा ही असर देता है। और यहाँ बताया गया है जैसे से तैसे, मतलब जिसके घर में उसी धर्म का होगा और इसकी शनिचर की आंखों की रफ्तार होगी। अगर शनिचर कुंडली में एक आंख का भी साबित हो जाए तो शुक्र बहुत ही नेक फल देगा। ऐसे जातक की जो ज़्यादातर जिंदगी है, जो इसकी कमाई है वो सफ़र में बीतती है और अच्छी बीतती है। सफ़र में ये जाता है तो अच्छी कमाई करता है, या जब तक ये खुद अपनी कमाई करता रहता है तब तक ये सफ़र करता रहता है और प्रदेश में ही रहता है और इसकी उम्र लंबी होती है। ऐसे जातक को अपने घर का आराम बहुत कम नसीब होता है। दोस्तों, जैसा भी खाना नंबर 1 का ग्रह होगा या शुक्र जब खाना नंबर 1 में आएगा वर्षफल में, या टेबे में जब कोई ग्रह अच्छा होगा तो शुक्र भी अपना अच्छा असर देगा, या खाना नंबर 1 का ग्रह तो शुक्र का फल और खुद शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे हुए साथी ग्रह का फल देगा। ऐसे जातक की शादी और गृहस्थी, इसका फल इसको अच्छा मिलता है, इसकी शादी और गृहस्थी अच्छी रहती है और जो इसकी ससुराल है वो भी इसको अच्छी मिलती है। और शुक्र की जो 25 साल की उम्र होती है वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसकी जो पत्नी है वो अच्छे स्वभाव की होती है, उसका रंग और उसकी शक्ल मतलब वो सुंदर होती है। और जब तक ऐसे जातक की पत्नी बहुत ज़्यादा गोरी ना हो और आम जो सुंदरता है उससे सुंदर ना हो तो इसके लिए वो शुभ साबित होती है।
मतलब ऐसे जातक की पत्नी अगर सांवली है तो जातक के लिए बहुत ही शुभ फल देती है। ऐसे जातक के लिए सफ़ेद गाय का संबंध किसी भी तरह से बनता है तो अच्छा साबित नहीं होता। जब शुक्र कुंडली में कायम होता है और अच्छा होता है तो जीवन भर इनका जो जोड़ा है पति और पत्नी का वो अच्छा रहता है, सुखी रहता है और इनकी अपनी गृहस्थी काफ़ी अच्छी होती है और इसका जो ससुराल होता है जातक का वो अच्छी स्थिति में होता है। दौलत इसके पास बढ़ती रहती है और उम्र 80 से 90 साल के करीब होती है। जब बृहस्पति सोया हुआ होता है कुंडली के अंदर तो ऐसा जातक सफ़र से जिंदा घर वापस जरूर आता है और उसकी मौत कभी भी परदेश में फॉरेन कंट्री में नहीं होती। जब खाना नंबर 1, 7, 9, 11 में शुक्र के दुश्मन ग्रह होते हैं और वो हैं सूरज, चंद्रमा और राहु, तो इसकी धन दौलत सब बढ़ती जाती है और शुक्र का फल मतलब गृहस्थी, औरत का सुख सब इसको अच्छा मिलता है। जब खाना नंबर 1, 7, 9, 11 में शुक्र के दोस्त ग्रह होते हैं शनिचर, बुध, केतु, तो शुक्र वैसा ही फल देता है जैसा इनमें से कोई भी ग्रह होता है। तो इसको कहा गया है दोस्तों, जैसा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है वैसा ही शुक्र इन ग्रहों के अनुसार फल देता है। शनिचर खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 में है तो ऐसे व्यक्ति को जो लोगों की भलाई के काम है, उनसे संबंधित जो सामान है और उनसे संबंधित जो भी कारोबार है उससे ऐसे जातक को बहुत फ़ायदा मिलता है। जब बुध खाना नंबर 4, 6, 2 में अच्छी हालत का होता है, नेक होता है, तो शादी के दिन से जातक के लिए शुक्र और बुध दोनों का अच्छा फल मिलता है। शुक्र मतलब ऐसे जातक के पास बहुत अच्छी लग्जरी आ जाती है, गृहस्थी का सुख इसको अच्छा मिलता है और बुध मतलब व्यापार, अगर ये व्यापार करता है तो इसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ने लगता है और दोनों का अच्छा फल इसको 37 साल के अरसे तक मिलता है। जब शुक्र नेक होता है कुंडली में तो ऐसे जातक को शादी ब्याह और शुक्र से संबंधित कारोबार, शादी ब्याह से संबंधित कारोबार जैसे टेंट वगैरह के काम, कैटरिंग के काम और शुक्र से संबंधित कारोबार जैसे खेती बाड़ी के काम, ये हमेशा नेक फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। शुक्र खाना नंबर 7 में होने के वक्त औलाद की हालत जैसा केतु कुंडली में होगा वैसी औलाद की हालत होगी और गृहस्थी की हालत जैसा शनिचर कुंडली में होगा वैसी होगी और इसकी धन की हालत जैसा राहु कुंडली में होगा वैसी होगी और इसके परिवार की हालत जैसा बुध होगा कुंडली में वैसे इसके परिवार की हालत होगी। अकेला शुक्र खाना नंबर 7 में है और अकेला चंद्रमा खाना नंबर 4 में है तो ऐसा व्यक्ति कामदेव से दूर होगा, मतलब कामदेव की जो हरकतें हैं, पराई स्त्रियों से संबंध बनाना, व्यभिचार करना, ऐसी चीज़ों से ऐसा जातक बहुत दूर होगा, चरित्रवान होगा। अब बात करते हैं दोस्तों मंदी हालत के बारे में। जब शुक्र मंदी हालत का है तो कैसा फल देता है। ऐसे जातक का जो धन है, जो इसका पैसा है, वो औरत मतलब इसकी पत्नी और इसकी पत्नी के परिवार के बहुत काम आता है। ऐसा व्यक्ति जो पराई स्त्रियां होती हैं उनके चक्कर में पड़ा रहता है और अपनी कमाई और अपनी जायदाद बर्बाद कर देता है और इसका जो कारण है वो राहु की शरारत होती है। शुक्र के दोस्तों, शुक्र के जो दो भाग होते हैं, जब मसनी शुक्र बनता है तो मसनी शुक्र बनता है राहु और केतु से, तो शुक्र को खराब करने में राहु का रोल होता है। जब राहु खराब होगा तो वो शुक्र को खराब करता है जिससे जातक गलत हरकतें करता है। और अगर जातक बहुत गुस्सा करेगा, गुस्से को कहा गया सूरज की गर्मी, अगर जातक बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा।
ऐसा जातक अपनी पत्नी के जो अपना ससुराल खानदान है उसके जो मर्द हैं, जैसे भाई भतीजे वगैरह, इनके साथ अगर कोई भी कारोबार करता है तो इसका धन खराब होता है, इसको नुकसान होता है और इसकी जो गृहस्थी है उसमें भी परेशानियां आती हैं। तो ऐसे जातक को अपनी पत्नी के भाई भतीजे वगैरह के साथ मिलकर कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए। शुक्र और बृहस्पति जब कुंडली में मिलते हैं या बृहस्पति मंदा होता है तो जो सांसारिक लेन देन है वो मंदा होता है ऐसे जातक का, और इसका व्यापार वो भी मंदा होता है और औलाद से संबंधित इसको परेशानियां देखने को मिलती हैं। जब वर्षफल में शुक्र के दुश्मन चंद्रमा राहु खाना नंबर 1 में आ जाते हैं और खाना नंबर 3 भी मंदा होता है, तो ऐसे में जातक के यहाँ पर चोरी की घटनाएं होती हैं, धन हानि की घटनाएं होती हैं। जब चंद्रमा खाना नंबर 1 में होता है तो शुक्र का फल मंदा होता है और ऐसे जातक की किस्मत भी खराब ही होती है। शुक्र का फल मंदा मतलब स्त्री का स्वास्थ्य खराब, गृहस्थी खराब। जब सूरज खाना नंबर 4 में, चंद्रमा खाना नंबर 1 में और शनिचर 7 में होता है तो ऐसा जातक, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, इसको यहाँ नामर्द और बांझ कहा गया है। मतलब बच्चा पैदा करने में परेशानी होती है, चाहे वो किसी भी बीमारी की वजह से हो, और ऐसा व्यक्ति वैराग्य में पड़ जाता है। जब खाना नंबर 8 में सूरज या बुध होता है तो शुक्र का, और जो खाना नंबर 8 में ग्रह है चाहे वो सूरज है या बुध है, तो दोनों का असर खराब हो जाता है। औरत पर औरत मरे, ये यहाँ पर कहा गया है। खासकर तब जब घर में छत में आसमान की तरफ से रोशनी आती है, जैसे कई लोग जाला लगा लेते हैं, वहाँ से रोशनी आती है, और अगर ऐसी ग्रह चाल है तो ऐसा होता है। जब राहु खाना नंबर 8 में होता है तो पत्नी का मंदा हाल होता है, पत्नी को सेहत से संबंधित बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ऐसे में जातक की पत्नी को पूरी उम्र काला और नीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जब राहु शुक्र के साथ है या साथी है या राहु मंदा है तो शुक्र हर तरह से मंदा असर देता है। यहाँ पर एक बात बताई गई है दोस्तों, बिल्ली की जेर के बारे में। तो बिल्ली की जो जेर होती है, अगर वो चमड़े के बटुए में रखता है तो इससे इसको बहुत ही खराब असर मिलता है, इसका धन खराब हो जाता है। और शनिचर के कारोबार करता है तो उससे भी इसको काफ़ी नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति जो पराई औरतें हैं उनको बहुत ऐश कराता है, उन पर अपना पैसा खूब लुटाता है और बर्बाद हो जाता है। जब खाना नंबर 1 खाली है तो ऐसे में शुक्र को सोया हुआ नहीं नहीं मानेंगे, ना ही इसको मंदा मानेंगे, बल्कि ऐसे में शुक्र अच्छा असर देगा। लेकिन पराई औरतों की जो मोहब्बत है, पराई औरतों से अगर ये इश्क करता है और ये गुस्सा करता है तो इसकी बर्बादी होती है। जब खाना नंबर 4 मंदा है या नंबर 4 में शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं सूरज, चंद्र, राहु, तो शुक्र का फल हर तरह से मंदा होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर खुदगर्ज है तो वो बर्बाद हो जाता है और उसे अपनी जो पुश्तैनी जायदाद है वो भी नहीं मिल पाती, उसका भी फायदा नहीं मिल पाता। जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में है और मंगल नष्ट हो रहा है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति औलाद से महरूम होता है, या तो इसकी औलाद होती नहीं है या होकर भी इससे दूर होती है और ये औलाद से दुखी रहता है। जब खाना नंबर 8 खाली होता है तो ऐसे में खाना नंबर 8 के खाली होते हुए ऐसा व्यक्ति बहुत ही बेशर्म हो जाता है और कामुक विचारों वाला हो जाता है। और ऐसे में जातक को या उसकी पत्नी को, किसी को भी टीबी की या स्किन की बीमारी हो सकती है।
जब शनिचर खाना नंबर 6 में होता है चंद्रमा के साथ, तो ऐसे में जब पत्नी को स्किन की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो, तो ऐसे में बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हालांकि यहाँ बताया गया है कि ऐसी दवाई का इस्तेमाल करें जिससे स्किन ना जले, जैसे अल्कोहल वगैरह। लेकिन कुछ भी करना है तो मेरी तो ये सलाह है कि सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया जाए। दोस्तों, बात करते हैं उपाय के बारे में। तो सबसे पहले तो जातक की जो पत्नी है वो काले नीले कपड़े ना पहने, कांसे का बर्तन धर्मस्थान में दे, अपने ससुराल के किसी भी मर्द से साझेदारी में कोई भी बिजनेस ना करें, लाल गाय की सेवा करें दोस्तों, सफ़ेद गाय की सेवा ना करें। और अगर जातक की पत्नी बीमार है तो उसके वजन के बराबर या 10वां भाग ज्वार धर्मस्थान में दे, गंदे नाले में नीला फूल डालें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।